हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ ऐसा मिलता कि हम निकाह से पहले की मोहब्बत को जायज़ करार देते। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ना सही तो किसी अंबिया इकराम, किसी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, इन तमाम हस्तियों से कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलता ना, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत तो होती, ऐसा वाक़या होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद सब बीवियों से मोहब्बत की। मेरा ये छोटा सा पैगाम मेरी तमाम बहनों के लिए है। आप कभी भी नामहरम को इतना हक मत दे दो कि वो फैसला करे कि आप कब हंसेंगी और कब रोएंगी। अब अपनी जायज़ मोहब्बत का इंतज़ार कीजिए और जिससे मोहब्बत है उसको निकाह का पैगाम भेजें। लड़के बहुत खुश नसीब होते हैं क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के साथ गुजारते हैं, मगर लड़कियाँ शादी के बाद अपने माँ बाप से मिलने जाती हैं अपनी शौहर, अपने ससुर, अपनी सास की इजाज़त से। हफ्ता पहले उनको बताना पड़ता है कि मैंने अपने माँ बाप से मिलने जाना है, वो भी थोड़े से वक्त के लिए, या फिर 1 दिन 2 दिन, और फिर वापस लंबी जुदाई, लंबा इंतज़ार। लड़की होना आसान नहीं है। दोस्तों, आपको शोहरों की चंद ऐसी ख़तरनाक गलतियाँ बताना चाहता हूँ जो उनके घर के टूटने का सबब बन सकती हैं। वो अपनी बीवी से किसी तीसरे इंसान की वजह से झगड़ा करते हैं। वो अपनी बीवी को नज़रअंदाज करते हैं। वो अपनी बीवी को दूसरी शादी की धमकी देते हैं। वो अपनी बीवी के अजीज़ व अकारिब से, उसके रिश्तेदारों से खामखा नाराज़गी रखते हैं। वो अपनी बीवी को वक्त नहीं देते। ज़िंदगी और हालात जब थका देते हैं तो उस वक्त अब्बू की ये बात बहुत हौसला और हिम्मत देती है कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे हैं जिनको लड़की अगर छोड़ जाए तो वो पागल हो जाते हैं। लड़कों को बेवफा कहने वालों, कोई एक लड़की बता दो जिसने लड़के ने छोड़ा हो और वो लड़की आपको सड़क या किसी मज़ार पे घूमती फिरती मिली हो। बात कड़वी है मगर सच्ची है।